अच्छा आकिब भाई, जिस तरह भाई आपने बताया कि आप जो बिग 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश कंट्रीज़, उनको आप डील कर रहे हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा वीज़ा एक्सेप्टेंस किस मुल्क की ज़्यादा है, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा, कोई फ़र्द अगर जाना चाह रहा है, कोई स्टूडेंट यूके, यूएस या कनाडा जाना चाह रहा है या ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें सबसे लो बजट कंट्री कौन सा है, कहाँ जाया जा सकता है और उसमें कितने एक्सपेंस आएंगे? अच्छा, जो आपने बात की है इसमें यह है कि एक्सेप्टेंस की अगर बात है तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस तो यूके के अंदर है। अच्छा, कि जिसकी वीज़ा रेशो 100% है। स्टूडेंट वीज़ा रेशो इस वक्त तक यूके की 100% है। राइट। हाँ, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद बाकी कनाडा और यूएसए है। और अगर बजट वाइज भी बात की जाए तो सबसे लो बजट जो है, इनिशियली जो बजट है वो सबसे लो बजट यूके का ही है। अच्छा। जिसमें आप 2 मिलियन से 2.5 मिलियन तक आप एक्सपेंस करके तो जा सकते हैं। और ये केस में मतलब अपने लोकल करेंसी में देखना होता है या आपने नहीं, ज़ाहिर है ये पाउंड्स में है, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट करके आपको एक, क्योंकि उसकी वजह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाउंड या उसका रेट तो दिन दहाड़े जनाब, दिन में कुछ होगा, रात में कुछ होगा। हाँ, इसलिए पहले हम कोई 12-13 लाख बताते थे, अब 20-25 लाख बताते हैं। अच्छा। तो मैं आपको इसमें आपके आज कितने के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसमें आपके कितने होते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस? हमारी जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो बहुत कम हम चार्ज करते हैं। और हॉनेस्टली कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो इवन हमें बोल के भी उन्होंने कहा कि यार आप तो बहुत कम पैसे ले रहे हैं। अच्छा, मतलब बाकी तो कंसल्टेंट जो बैठे हैं आपने बात की है कि कितने मिलियन, तो हम सिर्फ 30,000 चार्ज कर रहे हैं। यार मुझे भी भेजो उसमें जी जरूर, हमारी कंसल्टेंसी जो है अच्छा सिर्फ 30,000 है। बाकी जो तो मेरे ख्याल में फिर गलतियां करने से बेहतर है कि बंदा जो गलतियां करके सीख चुका है उसी का फायदा उठाए और मेरे ख्याल में चला जाए। तो हर मुल्क के लिए आपके 30,000 है? हाँ, सारे फिक्स अमाउंट है जी, फिक्स अमाउंट है 30,000। और वो उसमें 15,000 हम एडवांस चार्ज करते हैं जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और फिर चूंकि एक बात होती है कि स्कैम हो जाता है, ऑफर लेटर नहीं मिलता, पैसे दे देते हैं, तो उसमें भी हमारी एक ऑफर आप समझ लें कि ये है कि अगर कोई बंदा हमारे पास रजिस्टर होता है एडवांस 15,000 पे करके और उसका ऑफर लेटर नहीं जनरेट होता यूनिवर्सिटी से, तो हम उसको रिफंड भी कर देते हैं। अच्छा, दैट्स गुड यार। अच्छा, वो जो आपने 2.5 मिलियन बताया वो आपके अकाउंट में कैंडिडेट ने जमा करवाना होता है या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो क्या होता है? हमारा ये है कि हम ये जो 30,000 है ना, इसके अलावा पैरागॉन का कोई कंसल्टेंट आपसे इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं ले सकता। 30,000 वो भी किस्तों में 15,000 पहले? हाँ जी, 15,000 एडवांस और 15,000 और उसकी बकायदा हम रसीद भी देते हैं। राइट। तो ये एक्सल में गलती है कि जो बहुत सारे लोग करते भी हैं, और मैंने ये केसेस ऐसे सुने भी हैं कि स्टूडेंट चला गया और वहां जाके उसको पता चला कि उसकी तो फीस भी पे नहीं है या इस तरह की चीजें हैं और उसके साथ स्कैम हो गया। तो कंसल्टेंट को आप पे क्यों करते हैं? देखें, कंसल्टेंट ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, हम ऑफर लेटर देते हैं और उसको बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, इसको आप फीस पे कर दें, और आप बैंक के थ्रू जाके यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट फीस पे करते हैं। डायरेक्ट करना है आप। हाँ जी, इसके अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं उसमें आपकी IHS होती है, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज इंक्लूड होती हैं ये भी जरा बताएं। हाँ जी, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर बाकी एक्सपेंसेस क्या हैं। तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है या एम्बेसी की फीस है, वो भी डायरेक्ट आप अपने कार्ड से पे करें डायरेक्ट। और इसके अलावा अगर आपका कोई मेडिकल टेस्ट है तो हॉस्पिटल में जाके आप डायरेक्ट पे करें। अगर आपका कोई इंग्लिश टेस्ट है तो ऑनलाइन आप टेस्ट बुक करें। हम उसमें मतलब इन सारी चीज़ों में हम फैसिलिटेट ये करते हैं कि हम आपका वो प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन पेमेंट्स आप डायरेक्ट ही करते हैं। अच्छा। मतलब हम आपसे कोई 30,000 के अलावा 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। राइट जी। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। आकिब भाई का इंतहाई शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। तो भाई अब आपने डिसाइड करना है कि आपने यूके जाना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है। मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ। अपने मेज़बान हमज़ा ताहिर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।